Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 10 मैथमेटिक्स। और स्टूडेंट्स, इसमें हमने चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट लिया था और आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हम स्क्वायर रूट्स की बात करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बात करें किसकी? स्क्वायर रूट्स की। तो स्क्वायर रूट्स के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, तो मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं स्क्वायर रूट्स का मतलब, है ना। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 9 और मैं आपसे पूछता हूँ कि इस 9 का स्क्वायर रूट मेरे पास क्या होगा, तो कोई भी स्टूडेंट जस्ट 3 नहीं बताएगा। वो कहेगा सर 3 एंड -3 दे बोथ आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ 9। अच्छा, मुझे ये पेन का कलर थोड़ा अजीब लग रहा है। सही है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ भाई इसको। तो ये हमारे पास दोनों के दोनों क्या होंगे? इसके स्क्वायर रूट्स हो जाएंगे। सही है ना भाई, ये दोनों हमारे पास किसके स्क्वायर रूट्स होंगे? इस 9 के। सिमिलर वे में अगर हम कहते हैं कि भाई हमारे पास है एक वैल्यू 36, तो इस 36 के रूट्स क्या बन जाएंगे स्टूडेंट्स? जस्ट 6 नहीं होगा, इसके स्क्वायर रूट्स 6 एंड -6 होंगे। मतलब स्क्वायर रूट की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, दो सॉल्यूशंस आते हैं, दो रूट्स आते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम क्यूब रूट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्यूब रूट्स के भी 3 आंसर आने चाहिए। मतलब अगर हम यहाँ से आपसे पूछते हैं कि भाई 8 का क्यूब रूट क्या है, तो अगर बचपन में आपने इस चीज को पढ़ा हो तो आप इसकी जगह पे जस्ट 2 आप लिख देते थे, है ना, जो कि किसी हद तक तो सही है। लेकिन अब क्योंकि हमारा लेवल जो है हम इंक्रीज होता जा रहा है, हमें थोड़ी चीजें जो है वो ज्यादा पता लगने लग गई हैं, तो इतना सिर्फ कहना हमारे लिए काफी नहीं है। यहाँ पे हमारे पास इस 2 के अलावा दो और वैल्यूज भी आएंगी। सही है, जो कि इस 8 का क्या होगा? क्यूब रूट होगा। ठीक है, तो वो हम किस तरीके से बताएंगे? अभी तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई हमारे पास इस 8 का क्यूब रूट होगा 2 ओमेगा भी एंड 2 ओमेगा स्क्वायर भी। स्टूडेंट्स, ये जो ओमेगा है ना, ये हमारे पास W जो लिखा हुआ है, इसी को हम क्या रीड करते हैं? ओमेगा रीड करते हैं। और इस W की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? इस W की वैल्यू होती है -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2। और ये जो ओमेगा स्क्वायर है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास किसके बराबर होता है? -1 माइनस का √3 आयोटा अपॉन 2 के। सही है, तो ये दो वैल्यूज हैं हमारे पास, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यूज आप इंटरचेंज कर सकते हो। आप कह सकते हो कि भाई ओमेगा जो है वो -1 माइनस का √3 आयोटा अपॉन 2 है, और जो ओमेगा स्क्वायर है वो -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 है। सही है, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर एक को प्लस रख रहे हैं तो ये दूसरा जो है ये माइनस होगा, एक को माइनस रख रहे हैं तो दूसरा लाजमी हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू आती कहाँ से है भाई? ये ओमेगा कहाँ से हमारे पास जो है वो वजूद में आ चुका? सही है, किस तरीके से हमारे सिलेबस का पार्ट बन गया, तो इसको जरा आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1। सही ना भाई, हमने सपोज किया कि हमारे पास एक वेरिएबल है x, जिसका जब हमने क्यूब लिया तो वो 1 के बराबर है। सही है, अब रूट्स का मतलब तो यही है कि भाई इस x के सॉल्यूशंस, है ना, जिस तरह आप इस इक्वेशन से तो वाकिफ होंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। पूरी क्लास 9 के अंदर हमने इस एक्सरसाइज पे वर्क किया है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में जो हमारे पास आंसर्स आते थे वो बेसिकली हमारे रूट्स होते थे, है ना, या उसी को हम सॉल्यूशन भी कहते थे, है ना। तो ये जो हमारे पास रूट्स या सॉल्यूशन थे, ये बेसिकली था क्या? ये x की वैल्यूज थी, है ना, वैल्यूज ऑफ x कहते थे हम उसको, वैल्यूज ऑफ x। सही हो गया, तो बेसिकली यहाँ पे अगर x क्यूब 1 के बराबर है तो सिर्फ x किसके बराबर होगा, वही चीज हम यहाँ से अब फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए, यहाँ से अगर हम बचपन वाली मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ से आप सारे कह दोगे सर अगर x क्यूब 1 के बराबर है तो सिर्फ x भी 1 के बराबर आ जाएगा, जो कि उस हद तक तो सही था। लेकिन अब मैट्रिक की बात है, चीजें बढ़ चुकी हैं, चीजें इंक्रीज हो चुकी हैं, चीजें एडवांस हो चुकी हैं, तो सिर्फ 1 कहना यहाँ पे हमारे लिए सही नहीं है। हमें इसके 3 वैल्यूज हमें चाहिए,
एक तो इसकी नो डाउट 1 आएगी, बाकी की दो जो वैल्यूज है इसकी क्या है उसी को हम डिस्कस करेंगे। और इसी टॉपिक को हम क्या कहते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सही है, यूनिटी का मतलब 1 है हमारे पास यहाँ पे, मतलब 1 के क्यूब रूट्स। ठीक हो गया। तो भाई इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब, स्टूडेंट्स ये प्लस का 1 है, वहां पे शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी -1 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स 1 के ऊपर पावर क्यूब लगा दे तो कोई मसला नहीं होता है गैस, है ना। अब यहाँ से हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह है, a क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला क्लास 9 में बहुत बार आपने पढ़ा है, ये बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, प्लस का a भी आता है, यहाँ पे माइनस का नहीं आता भाई, तो प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब की फैक्टर्ड फॉर्म है। तो इस x क्यूब माइनस 1 क्यूब को अगर मैं इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दूं तो ये बन जाएगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। सही है स्टूडेंट्स, और इक्वल्स टू के बाद हमारे पास है यहाँ पे 0। तो भाई ये हो जाएगा सिंपली x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब अगर आगे हम बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो ब्रैकेट्स हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई होके आंसर क्या ला रहे हैं, 0 ला रहे हैं, है ना। एक ये ब्रैकेट है हमारे पास जिसको मैं फर्स्ट वैल्यू कह रहा हूँ, और एक ये सेकंड ब्रैकेट है। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके 0 ला रहे हैं। स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेशन में 0 कब आता है हमारे पास, सिर्फ 3 कंडीशंस होती हैं, या तो दो जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं उनमें से पहली 0 हो, दूसरी नॉन 0 हो, है ना, तभी तो ये आंसर 0 लेकर आ सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है, पहली वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, दूसरी 0 हो जाए, तब भी हमारे पास फाइनल आंसर क्या बनेगा, 0 ही बनेगा, है ना भाई। और थर्ड कंडीशन ये है कि भाई दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, तभी तो आंसर 0 आएगा, है ना। इन 3 के अलावा और कोई कंडीशन नहीं है हमारे पास टू गेट द आंसर 0 by multiplying two values और two terms और two numbers। सही हो गया यहाँ तक। तो ये हमारे पास इसका निचोड़ है, इसकी समरी है। सही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई हमें यहाँ तो वेरिएबल्स गिवन है, मतलब either this x minus 1 is equals to 0 और x square plus x plus 1 इक्वल्स टू 0, है ना। या तो ये ब्रैकेट 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा। स्टूडेंट्स ये तो देखिए सॉल्व हो गया, हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई, है ना। जो हमारा इतना सारा पंगा था कि भाई x की वैल्यू तो 1 ही आनी है, तो वही हमारे पास तो मिल गई। अब बची दो वैल्यूज, तो वो हमें कहाँ से मिलेगी स्टूडेंट्स, इस बला से मिलेगी। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आगे। स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले मैं कह देता हूँ a मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट विच इज 1, b क्या है स्टूडेंट्स, जो x का कोएफिशिएंट है विच इज ऑल्सो 1, और c क्या है भाई, c भी हमारे पास यहाँ पे 1 ही आ रहा है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है विच इज x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सर ये फॉर्मूला तो हमने क्लास 9 में पढ़ा था बेटे, ये कभी भी जान नहीं छोड़ने वाला अब आपकी। सही है। तो यहाँ पे माइनस बी है तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 टाइम्स c की जगह भी 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 1। सही है। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये माइनस 4 1 4। सही है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 विच इज 2। स्टूडेंट्स ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस का 3। सही है, डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट्स ये जो अंडर रूट -3 आ रहा है इसको अब जरा गौर कीजिएगा। एक और चीज़ हमने क्लास 9 में पढ़ी थी यही सोच के कि दोबारा इसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, लेकिन वो चीज़ दोबारा यहाँ पे आ गई, है ना। हम कहते थे कि अगर हमारे पास कोई भी नेगेटिव नंबर है तो वो सिंपली बराबर होता है किसके, आयोटा के, है ना भाई। अगर यहाँ पे -1 है अंडर रूट के अंदर तो वो बराबर हो जाएगा किसके, आयोटा के।
तो अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट -3 लिखूंगा तो ये हमारे पास बराबर होगा अंडर रूट 3 आयोटा। कैसे अंडर रूट 3 आयोटा हुआ? स्टूडेंट्स इसको जरा एनालाइज करके देखते हैं ताकि पुरानी चीजें याद आ जाएं। स्टूडेंट्स ये -3 है तो इसको मैं कह सकता हूँ माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 3, और -1 मल्टीप्लाई बाय 3 है तो ये हो जाएगा पहले 3 लिख लेते हैं और फिर लिख लेंगे अंडर रूट -1। मैंने सेपरेट कर दिया इन दोनों को। तो अंडर रूट 3 तो अपनी जगह, अंडर रूट -1 किसके बराबर होता है? आयोटा के। तो ये जो हमारे पास था पूरा कि भाई हमने अंडर रूट -3 जो हमारे पास गिवन था, इसकी जगह हम क्या लिखने वाले हैं? अंडर रूट 3 आयोटा। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो x की दो वैल्यूज हमें यहाँ से मिल गई। पहली वैल्यू हमें मिल रही है -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास मिल रही है -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इसमें से एक वैल्यू को हम ओमेगा का नाम दे देंगे और दूसरी वैल्यू को हम नाम देंगे ओमेगा स्क्वायर का। अभी हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का नाम क्यों दे रहे हैं? इसको नाम देने की ज़रूरत ही क्या है? भाई इसको नाम देने की ज़रूरत यूँ है कि हम ये वैल्यू बार बार नहीं लिखने वाले, है ना। अब जहाँ जहाँ ये वैल्यू जो है वो जाहिर होना शुरू होगी तो हम क्या पुट कर देंगे? W पुट कर देंगे उसकी जगह, हमारा काम आसान हो जाएगा। सही है। या ये वैल्यू पुट हुई तो भाई हम ओमेगा स्क्वायर का यूज़ कर लेंगे। वैसे तो ये हो या ये हो, अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू आ रही है तो ओमेगा रखते हैं, है ना। दोनों आ रही हो तो एक को ओमेगा और एक को ओमेगा स्क्वायर। और हकीकत बताऊं तो अगर एक आएगा तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, है ना। करंट आएगा तो अर्जुन भाई साहब भी इसके साथ आ जाएंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाते हैं? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सही हो गया भाई। अब जरा हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की कि भाई इनकी प्रॉपर्टीज है क्या। सही है। तो इनकी प्रॉपर्टीज के लिए हम यहाँ पे आते हैं। इनकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स वो है कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स। ठीक है। वैसे ऑल लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अगर हम क्यूब रूट्स भी लिख दे तो भी काफी है। ऑफ यूनिटी इज 0। जितने भी हमारे पास क्यूब रूट्स हैं, है ना, यूनिटी के, उनका सम किसके बराबर है भाई? 0 के बराबर है। सर 3 तो क्यूब रूट्स हमने पढ़े हैं, 3 ही होते हैं भाई, 3 से ज्यादा होते ही नहीं है। तो उनको लिख के देखते हैं। पहला हम लिख लेते हैं ओमेगा स्क्वायर, दूसरा है ओमेगा, तीसरा है 1। तो इन तीनों को क्या करना है? हमें सम करना है, और ये सम किसके बराबर आता है? 0 के बराबर आता है। सर ये तो प्रॉपर्टी बताई है आपने, इसका प्रूफ तो बताएं। तो चलें इसका प्रूफ देख लेते हैं। भाई ओमेगा स्क्वायर की बात करते हैं। ओमेगा स्क्वायर ये रहा मेरे पास, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। और दूसरा हमारे पास है ओमेगा विच इज -1 माइनस का अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। सही है। और फिर है हमारे पास प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। तो भाई यहाँ पर हम कह सकते हैं जब हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, है ना। तो ये पूरी वैल्यू का मैंने एक साथ एलसीएम ले लिया। सही है। जब 2 एलसीएम आएगा तो ये होगा -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का 1 और माइनस का अंडर रूट 3 आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास +2, है ना। एलसीएम लेंगे तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स 2 के बाद है हमारे पास 0। तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा अंडर रूट 3 आयोटा और ये अंडर रूट 3 आयोटा तो कैंसिल हो गए। -1 और -1 स्टूडेंट्स माइनस का 2 और ये प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 2 को वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करवा दे 0 से, तो 0 -2 एंड +2 इट विल बी जस्ट 0। मतलब हमारे पास ये चीज़ प्रूफ हो गई कि भाई जो हमारे पास सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स हैं यूनिटी के वो किसके बराबर होते हैं? 0 के बराबर होते हैं। सही हो गया स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्या थी? पहली प्रॉपर्टी। ठीक है। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कह रहा है? ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं ताकि आप सबको याद रहे। ईच ऑफ
कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स का वर्ड आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर। सही है, वो एक दूसरे का क्या होगा भाई, स्क्वायर हो जाएगा। सही है यहाँ तक। तो जरा देखते हैं जरा इस चीज को। तो भाई पहला हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट की बात कर रहा है, तो तीन तो हमारे पास क्यूब रूट है, तो इन तीनों में से कॉम्प्लेक्स कौन से होंगे, एक है 1, एक है ओमेगा और तीसरा है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जिसके अंदर आयोटा मौजूद है वही तो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब है। सही है। तो अब यहाँ से हम बात करते हैं पहले तो ओमेगा की। ठीक है, हमने कहा ओमेगा बराबर है हमारे पास, हम प्लस या माइनस कोई भी यहाँ पे यूज कर लेते हैं, मैं प्लस वाला फिलहाल यूज कर रहा हूँ। सही है, मैंने कहा ये मेरे पास बराबर है ओमेगा के। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दूं, ठीक है, तो यही कह रहा है ना कि इज स्क्वायर ऑफ अदर, तो अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो मुझे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चेक करते हैं। बाय स्क्वायरिंग वी कैन राइट -1 प्लस √3 आयोटा, तो मैं इसको √3 आयोटा -1 डिवाइडेड बाय 2 और इसका होल स्क्वायर लिख रहा हूँ। सही है स्टूडेंट्स, अब जरा देखिएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा √3 आयोटा -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, तो 4 होता है, इक्वल्स टू स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a टाइम्स b और प्लस का b स्क्वायर और डिवाइडेड बाय है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या, 4। सही है, तो यहाँ पे जैसे आप स्क्वायर को अंदर लेके जाएंगे, अंदर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा √3 पे स्क्वायर लगेगा तो इट विल बी जस्ट 3, आयोटा पे लगेगा तो आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर मेरे स्टूडेंट जाते हैं -1 के बराबर होता है, माइनस का 2 √3 आयोटा और ये +1। सही है, डिवाइडेड बाय 4। स्टूडेंट्स 3 इंटू -1 तो माइनस का 3, -3 और +1 स्टूडेंट्स ये आ जाएगा -2, -2 इंटू -2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। स्टूडेंट्स 2 को कॉमन ले लें, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो ये बच जाएगा -1 माइनस का √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। स्टूडेंट्स 2 1 जा एंड 2 2 जा, और यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, इसको नहीं भूलिएगा। तो ये हो गया -1 माइनस का √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। सही, आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई होगी, है ना। देखिए हमने ओमेगा को स्क्वायर किया, तो जो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है वो माइनस वाले के साथ आ रही है, क्योंकि हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था, प्लस की साइन से स्टार्ट लिया था। √3 आयोटा जो है वो हमारे पास प्लस में गिवन था, तो जैसे स्क्वायरिंग की ये प्लस माइनस में कन्वर्ट होगी, बाकी सारी चीजें देखिए सेम है। सही, तो ये इसकी बेसिकली हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी को अब डिस्कस करते हैं।